यार मुझे तो नोट्स लिखने का टाइम ही नहीं मिला। तूने लिखा क्या? अबे अनवर, बे भाई ये ऑरेंज वाली कली कौन है? भाई इसकी खुशबू ने तो हमें मोह लिया। भाई जरा पता कर यार इसके बारे में। अरे भाई पता है क्या करना है, इसकी पूरी कुंडली मालूम है। पारुल रस्तोगी है, अपने कॉलेज में सेकंड ईयर में पढ़ती है। पर भाई हमने अभी तक इसको देखा क्यों नहीं? अरे कॉलेज का चेहरा देखिएगा तो देखोगे ना। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? अबे भाटिया क्लासेस में प्यार की कोचिंग लेने आते हैं। अरे वो तो लेकिन अकाउंट्स पढ़ाते हैं और आपकी तो आर्ट्स है। अरे भैया शायद भूल गए कि 2 साल पहले भाटिया की वजह से फेल हुए थे। कौन है बे? यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कौन हो तुम और बे क्या होता है? राम गुरुजी, ये सूरज भाई और मैं अनवर। न्यू एडमिशन लिया है, अब रिसेप्शन पे फीस जमा करके आए हैं। पर्ची भी है हमारे पास। ऐसे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। तुम कहीं वो तो नहीं जिसको मैंने 2 साल पहले नकल मारते हुए पकड़ा था? तुम तो आर्ट्स में थे, ये कॉमर्स की क्लास है, यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है ना सर, इतिहास में रुचि अब रही नहीं है हमारी। अब आप ही देख लीजिए, इतिहास के वजह से तो ये हाल है देश का। देश की अर्थव्यवस्था को ना दुरुस्त करने के लिए हमने कॉमर्स चुन लिया। सकीना, मेरी अकाउंट्स की नोटबुक देखी। मुझे मेरी क्लास में शोर नहीं चाहिए, समझे? सुन, हो रही तेरी नोटबुक। क्या हो रहा है? तुम अभी इस क्लास से बाहर निकलो और सुनो, जाते जाते अपनी फीस वापस ले लेना, समझे? और उसकी नोटबुक वापस करो अभी। वो गलती से नोटबुक आ गया। अरे भाई भाभी भाभी, जी मेरा नाम सूरज प्रकाश। अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। आज भर के लिए आपका नोटबुक मुझे मिल सकता है क्या, अगर आपको बुरा ना लगे तो?
ये देख, मेरे भाई ने ले लिया। भाई अनवर, तो अपनी भाभी का ना पूरी कुंडली निकाल, क्या पसंद है क्या नापसंद है, और हाँ कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, सब। 2 दिन में पूरी रिपोर्ट आपके पास होगी भाई। फिकर नॉट। आखिरकार मेरे भाई का दिल किसी पर तो आया। पूरी कायनात झुका दूंगा आपके और भाभी के प्यार के लिए। मैंने बोला था तुमको, साइड हटो, ब्रेक फेले गाड़ी में। हमारी वजह से मेरी गाड़ी में नुकसान भी हो गया, ऊपर से चोट भी लग गई। अरे लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है? अब बहाने मत बनाओ, मेरे नुकसान की भरपाई करो। अबे हम तुम्हारा नुकसान का भरपाई करते हैं। ये ले पहला नुकसान, ये ले दूसरा नुकसान, ये ले तीसरा नुकसान। बस कीजिए। और कितना मारेंगे? पीछे देखिए। आपको चोट तो नहीं लगी ना? जी नहीं, चोट तो आपको लगी है। एक मिनट। हाँ, अब क्या हो गया, फोन क्यों नहीं उठा रही है? कोई तो अननोन नंबर है, पता नहीं। अननोन है तो काट देना, इतना क्या सोच रही है? जहाँ सोचना होता है वहां तो सोचती नहीं है। यार, अब तेरी बातें सुनकर मुझे भी लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे उठा क्यों नहीं लेती? हो सकता है किसी काम का फोन हो। हेलो। हेलो, हम सूरज बोल रहे हैं। कौन सूरज? अरे आपने पहचाना नहीं? हम हैं। आपके दुपट्टे की खुशबू से घायल हुए हैं अब तक। दुपट्टे की खुशबू से घायल? जी मैं कुछ समझी नहीं। अरे तो वही गुंडे का फोन है। आपको मेरा नंबर कैसे मिला? अरे चाहने वाले तो समुंदर से मोती तक ले आते हैं, ये तो फिर भी आपका नंबर है। देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज मुझे फोन मत करिए। इतने प्यार से फोन क्यों काटा? हाँ, 2-4 गाली देनी चाहिए थी।
सकीना, मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके पास तो मेरा नंबर भी पहुंच गया। मम्मी को पता चल गया ना, मेरी तो क्लासेस ही बंद करवा देंगे। तू ना एक नंबर की डरपोक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। देख, फिर से फोन कर रहा है। स्विच ऑफ कर देती हूँ। तू ना एक नंबर की पागल है। तुझे क्या लगता है फोन स्विच ऑफ कर देने से तुझसे पीछा छुड़ा लेगी? मैं बताती हूँ ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करते हैं। हाय। वो कल आपका दुपट्टा फट गया था ना, तो मैंने आपके लिए नया दुपट्टा लाया। और कलर भी एकदम सेम है, ये देखिए, है ना? अरे आप खामखा परेशान हो रही हैं। रखिए, आप ही का दुपट्टा है ये। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? समझ क्या रखा है हमें? कभी फोन करते हो, कभी दुपट्टा ले आते हो। हम ना यहाँ पढ़ने आते, हम ना अच्छे से जानते तुम जैसे लड़कों के इरादे। देखो, हम पहली और आखिरी बार समझा रहे हैं, दूर रहो हमसे। हमने तुम्हारी शिकायत ना हम भाटे सर को लगा देंगे, समझे? ये बात हुई ना मेरी मर्दानी। देखा, बेकार में डर रही थी तू। पारुल, क्या लगता है तुम्हें? हाँ, मैं कोई सड़क छापाशिक हूं? नहीं, आज मैं तुम्हें यकीन दिला के रहूंगा कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूं। ये जहर का बोतल, अगर आज तुमने मेरा प्यार को कबूल नहीं किया ना, पूरी की पूरी बोतल में आज पी जाऊंगा। बोलो, बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो क्या नहीं? बोलो, तुम मुझसे प्यार करती हो क्या नहीं? बोलो पारुल, अगर आज तुम चुप रही ना, इसकी हिम्मत और बढ़ती जाएगी। लो पारुल, बोलो। पारुल, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? ओ हीरो, ये ड्रामा ना कहीं और करना, ये नाटक यहाँ नहीं चलेगा। देखो पारुल, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? या ये पी जाओ जहर। हाँ, पीते हो तो पी जाओ जहर। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है। अच्छा, मुझे अभी अभी पता चला है सूरज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है। थैंक गॉड, वो सही सलामत है। उससे कुछ हो जाता ना
मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। तेरा दिमाग खराब है क्या? उस सरफिरे के लिए तू अपने आप को दोषी ठहरा रही है। मैं तेरी जगह होती ना तो दुआ करती कि वो निपट जाए। पागल है क्या? ऐसा तो दुश्मन के लिए भी नहीं सोचना चाहिए। तू ना एक नंबर की पगलेट है। किस जमाने में जी रही है भाई? हाँ, उसने आज अपने आप को मारने की कोशिश की है, कल कुछ भी कर सकता है। मैंने उसके बारे में पता करवाया है। 3-4 सालों से तो वो फेल हो रहा है। उसके माँ बाप दिल्ली में रहते हैं, रोकने टोकने वाला कोई है ही नहीं। 3-4 तो पुलिस केस है उसके ऊपर, किसी से नहीं डरता है। बता कैसे रोक पाएगी तू उसे? मेरी मान तो अंकल आंटी को सब कुछ सच सच बता दे। बड़े जो भी फैसला लेते हैं वो ठीक होता है। नहीं नहीं, मम्मी पापा को पता चला ना, तुझे तो पता ही है कि पढ़ाई बंद करवा देंगे। और ये सूरज तेरे पीछे पड़ा रहा तो पता नहीं तेरा क्या क्या बंद करवाएगा। देख सकी ना, मैं पहले बहुत डरी हुई हूँ और मत डरा। तेरा ये डर ही सारी फसाद का जड़ है। देख लेना, तेरा डर तुझे एक दिन ले डूबेगा। ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे। क्या करें अब? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। देखो, हम ये नहीं ले सकते। पर क्यों? देखो तुम ना दुनिया को मारो गोली, ठीक है? मैंने कहा ना कि तुम्हारे और मेरे बीच में ना कोई नहीं आ सकता। चलो ये फूल पकड़ो। ठीक है, अब तुम जाओ। रे रे, कहाँ जा रही हो? अरे आज हमारा पहला वैलेंटाइन है और तुम ऐसे निकल रही हो। देखो जल्दी से बाइक में बैठो, हम अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, ठीक है? चलो। देखो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते, प्लीज। क्यों बीच सड़क पे तमाशा बना रहे हो? हम नहीं चल सकते तुम्हारे साथ। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, पागल हो क्या? अभी तक मैंने तमाशा किया नहीं। अगर तुम कहो तो तमाशा कर सकते हैं। सॉरी, देखो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। तुमसे प्यार करते हैं हम। हाँ, आई लव यू। चलो बैठो बाइक पे। ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन हमें 1 घंटे में घर जाना होगा। हम ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकते। चलो ठीक है, बैठो। आज इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें?
वो मम्मी, मैं क्लासेस के बाद सकीना के घर गई थी नोट्स लेने के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बाहर लड़कों के साथ घूमती रहोगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? बता, कौन था वो लफंगा जिसके साथ तू वैलेंटाइन डे मना रही थी? देखो पारुल, ये तुम्हारी उम्र नहीं है सब कुछ करने की। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए कितने सपने देखे हैं। तुम्हारे पापा काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और मैं एकदम अकेली पड़ जाती हूँ, और मैं कहाँ कहाँ ध्यान दूँ? मम्मी, वो एक लड़का है सूरज नाम का। मम्मी, मुझे वो सूरज से बहुत डर लगता है, मैं उसे मना नहीं कर पाती हूँ। अब समझा? मम्मी, आई एम सॉरी, पर मुझे अब समझ नहीं आ रहा वो सूरज से मैं पीछा कैसे छुड़ाऊं। तुम्हें आज से सूरज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं करता हूं उसका कुछ इलाज। एक समाज की प्रगति उन स्वतंत्रता और स्वावलंबन पर निर्भर करती है जो वहां की स्त्री अनुभव करती है। लेकिन आज भी हमारे देश में कई लड़कियों को, कई महिलाओं को उनके शिक्षक संस्थाओं में या कार्यस्थलों में ऐसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है जहां कोई भी अतरंगी दीवाना उनका पीछा करता है, उन्हें उपभोग मात्र की वस्तु समझकर। और कई बार ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोग रिश्तों की मर्यादाओं को समझने में सक्षम नहीं होते। पारुल भी सूरज की वजह से खौफ के साए में जी रही थी। सूरज किसी भी तरह पारुल को पाना चाहता था और उसे पाने के चक्कर में वो इस कदर जुनूनी हो गया था कि उसने जहर तक खा लिया। ये तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर सही इलाज मिलने की वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन अब पारुल की मुश्किलों की शुरुआत हो गई थी। कैसे? आइए देखते हैं। पारुल फोन तो उठा यार। पागलों की तरह दरवाजा ठकठका रहा है। मम्मी मम्मी मम्मी, ये वही होगा। पारुल, पारुल मुझे पता है कि तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो। पागल बना के रख दिया तुमने मुझे। ये कितना फोन करता हूँ तुम्हें, इतना प्यार करता हूँ, और इसके बदले में तुम मुझे ये सिला दे रही हो। पारुल दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। मम्मी
ये तो यहाँ भी पहुंच गया। ये कुछ भी कर सकता है, सिर्फ राय। अब हम क्या करें? ऐसे कैसे कुछ भी कर सकता है? मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ। दरवाजा खोलो ना पारुल। हेलो, पुलिस स्टेशन। पारुल, पारुल दरवाजा खोलो, दरवाजा तोड़ दूंगा मैं। अब हवालात की सैर कर, तेरे इश्क का भूत ना अच्छे से उतारती हूँ मैं। तो पारुल, तू देखता जा, तुझे कॉलेज से नहीं निकाला ना तो मेरा नाम भी भाटिया नहीं, समझा? ऐसे का घूर रहा है, बहुत देखा तेरे जैसे, समझा? शुक्रिया सर, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस वाले इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करेंगे। देखा, मैंने कहा था ना, हिम्मत से काम लेना चाहिए। चल, उन्हें ना सही, पर आंटी ने तो हिम्मत से काम ली। वो सड़ता रहे सूरज जेल में। मैंने तो सुना है उसे बेल भी नहीं मिल रही है। तुझे पता है, पिछले 10 दिनों से सुकून की नींद सोई हूं मैं, जब से वो जेल गया है। तुझे तो ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। तू जितना डरते गई ना, वो तुझे उतना डराता गया। पर थैंक्स टू भाटिया सर, जिसके वजह से वो सूरज जेल में है। उन्होंने तो उसके मम्मी पापा से भी बात की दिल्ली में। उन्होंने कहा कि सूरज ऐसा फिर से नहीं करेगा। प्यार नहीं समझ में आया ना? हाँ? हम मेरे प्यार को ठुकराने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने कहा था ना कि मेरे बीच में कोई भी आएगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सूरज एक आपराधिक मानसिकता का इंसान था। इसका अंदेशा पारुल को था, लेकिन वो इस हद तक जा सकता है, शायद इसका अंदेशा उसे नहीं था। बस इसलिए भाटिया सर, जो पारुल के रक्षक बनकर आगे आए थे, सूरज ने उन्हें रास्ते से हटा दिया। उसे किसी का भी खौफ नहीं था, और ऐसे लोग कब क्या करेंगे ये कहा नहीं जा सकता। पर अगर इस वक्त सूरज को नहीं रोका गया तो वो पारुल और उसके घर वालों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। पुलिस तुरंत अपनी हरकत में लग गई और सूरज को पकड़ने के लिए काफी टीम्स भी बनाई। जहां जहां उसके होने की संभावना थी, वहां वहां पुलिस ने रेड मारी। लेकिन सूरज बहुत शातिर था, इतनी आसानी से वो पुलिस के हाथों नहीं लगने वाला था। पर आखिरकार पुलिस को एक लीड मिली और उस हथियार के बारे में सुराग भी मिला जिससे सूरज ने भाटिया को मारा था। सूर्या कहाँ पर है? मैडम मुझे नहीं पता, मैंने तो बहुत देर से उसका चेहरा तक नहीं देखा, ना उससे कुछ बात हुई। अच्छा, तुझे ये तो पता ही होगा कि सूरज को गन कहाँ से मिली थी? ठीक है, शहर से बाहर मत जाना, याद रहे, वरना तुझे भी जेल में सड़ना पड़ेगा। अगर सूरज से तेरा संपर्क होता है तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। चलो।
निकलो अभी। जी बोलिए। सूरज के चाचा तुम ही हो ना? जी हाँ। चलो मेरे साथ। वो गन तुम्हारी थी ना जिसे सूरज ने मर्डर किया था? जी लेकिन अरेस्ट करो इसे, हवालात की सैर कराते हैं। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। हेलो। हाँ मैं अंजलि शर्मा बोल रही हूँ। हाँ, एक मिनट। हाँ इंस्पेक्टर जी। देखिए जहाँ जहाँ सूरज के होने की संभावना थी हमने वो सारी जगहें छान मारी है, पर सूरज अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा है। अब क्या होगा? देखिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने अपनी एक टीम को दिल्ली भेजा हुआ है जहाँ पर उसके माँ बाप रहते हैं। मुझे पारुल की बहुत चिंता हो रही है और वो लड़का खुले में है। वो कभी भी पारुल से बदला लेने आ सकता है। देखिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमने सिविल ड्रेस में आपके घर के बाहर अपनी पुलिस तैनात की हुई है। पारुल तुम घबराना नहीं, ठीक है? और अगर सूरज तुमसे संपर्क करता है तो तुम तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक है। तुम्हें मेरा प्यार समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, देख लिया ना इल्जाम मुझे ठुकराने का। अभी तो सिर्फ भाटिया को मारा। अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो तुम्हारे माँ बाप को ही मार डालूंगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज उन्हें छोड़ दो। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो फिर उन्हें हमारी शादी के लिए राजी करो बस। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई अपनी बेटी की शादी खूनी से कैसे करा सकता है? ठीक है, तो फिर मेरे साथ तुम्हें भागना होगा। तुम बस हाँ करो, नहीं तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें 1 घंटे का समय देता हूँ, सोच के बताओ। किस मुसीबत में डाल दिया मैंने मम्मी पापा को। भाटिया सर भी मेरी वजह से मारे। तो फिर क्या तुमने सोचा है? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं 1 घंटे में तुम्हें सामान पैक करके मिलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा। ठीक है। तू ये सब सोच समझ के कर रही है ना? मेरे पास और कोई चारा है क्या? और आंटी? तुझे क्या लगता है वो मुझे जाने देंगे? देख सकती ना, प्लीज कमरे में ही रहना। मम्मी को ना थोड़ा भी शक नहीं होना चाहिए। जब तक मैं फोन नहीं करती ना तो यही रहना। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि तू बाहर गई है और मैं घर में ही हूँ, ठीक है?
मेरे पास। चलना तो है पर हवालात में। क्यों चौंक गए? तुमसे मिलने तो पारुल आने वाली थी, लेकिन मम्मी क्या हुआ? मम्मी उस सूरज का कॉल आया था। उसने कल मुझे अकेले में मिलने बुलाया। तू परेशान मत हो पारुल, तुरंत इंस्पेक्टर अंजलि को फोन लगा। हेलो हेलो इंस्पेक्टर अंजलि। जैसा जैसा सूरज बोल रहा है वैसा करो। शकीना को बुरखा लेकर बुलाओ। उस बुरखे में तुम नहीं, मैं जाऊंगी सूरज से मिलने। लेके चलो इसे हवालात में। मैम मेरी बात तो सुनिए। अब तुम सुकून की जिंदगी जी सकती हो। सूरज के किए की सजा उसे कानून देगा। थैंक यू इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर की मुस्तैदी और बुद्धि के कारण सूरज पुलिस के जाल में फंस गया। लेकिन यहाँ पारुल की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी जान की परवाह न किए सिर्फ अपने परिवार के लिए उसने पुलिस का साथ दिया, उनका सहयोग किया। सूरज जैसे लोग हमारे समाज में एक कलंक है, और जब तक ऐसे लोग इस समाज में खुलेआम घूमते रहेंगे तब तक पारुल जैसी बेटियों की स्वतंत्रता खतरे में रहेगी और वो खुद को असुरक्षित महसूस करेंगी। अगर समाज में आपको ऐसा कोई भी इंसान नजर आए जो बेवजह किसी भी महिला को परेशान कर रहा हो, तो आप इसके बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि सही कार्रवाई की जाए और फिर ऐसे अपराध को घटने से रोका जा सके। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में एक बार फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।